पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। पांच तत्व का पुतला शरीर, इसमें जीव निवास करता है और इस पुतले को मानुष कहते हैं। मनुष्य एक कला के बिछुरे, एक कला के बिछुड़ जाने से विकल होत सब ठाव, ये सब जगह विकल होता है। मानुष शब्द अपभ्रंश है। मनुष्य, मानुष कविता में सहज रूप से कह दिया गया, मानुष मनुष्य संबंधी, किंतु अर्थ है मनुष्य। एक कला है विवेक, एक कला का अर्थ जीव नहीं। कुछ लोग भ्रमवश अर्थ कर लेते हैं कि एक जीव के निकल जाने पर सब जगह विकल होता है। जीव निकल जाएगा तो विकल कौन होगा? विकल होने वाला और कल में रहने वाला जीव ही है। कल नाम शांत, विकल नाम अशांत। कल कहते मधुरता को। कलरव, पक्षी कलरव कर रहे थे, मधुर ध्वनि कर रहे थे। कल और विकल, तो एक कला जीव नहीं है, एक कला विवेक है। विवेक के बिछुड़ने से जीव हर जगह विकल होता है। विवेक न होने से आदमी दुखी है। कोई हमें दुख नहीं देता है, हमारा अविवेक हमें दुख देता है। और हम ये माने रहते हैं कि दूसरा दुख देता है। दूसरे की बात हमें अच्छी नहीं लगी तो हम समझते हैं वो हमसे दुश्मनी कर रहा। थोड़ा बेरुख कोई बोल दिया। हर आदमी तो शराब पिए है। अब शराब की मात्रा में फर्क है। जिसमें शराब बिल्कुल न हो वह जीवन मुक्त है। शराब सब में है। इस मैकदे में काम नहीं होशियार का। एक उर्दू की कवि ने लिखा है, इस मैकदे में काम नहीं होशियार का। जो होशियार है, समझदार है, इस शराब के घर में, मदिरालय में, उसका काम नहीं। इस संसार मदिरालय है। मदिरा पी करके सब बदहवास है। कितनी मात्रा में नशा है, किसमें, ये फर्क है, लेकिन नशा है। और उस नशा में अन्यथा कुछ निकल जाना सहज है। ये विवेक रखे। जो हमसे छोटा कहलाता है उम्र में, पद में, उसमें भी नशा है। जब हमारे में नशा है तो उसमें नशा है। तो उससे कहीं अन्यथा निकल गया तो लाठी क्यों लग गई हमें? लड़के ने थोड़ा सा बेरुख बात कर दिया, शिष्य ने कर दिया, छोटे गुरुभाई ने कर दिया, छोटे भाई ने कर दिया, नौकर ही ने कर दिया, कर दिया। विवेक नहीं है। विवेक से समझौता होता है। विवेक न होने से हर जगह आदमी विकल है, अशांत है। खाते हैं और रोज सोचते हैं खाने को मिलेगा कि नहीं। व्यापार चल रहा है, रुक तो नहीं जाएगा, नौकरी छूट तो नहीं जाएगी। जब यहां तक सोचने वाले लोग हैं कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश को लड़के ठिकाने लगाएंगे कि नहीं, तब क्या कहा जाए? कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता है कि लड़के बड़े अवज्ञाकारी हैं, इसलिए पिता मरे तो लाश को घर ही में रहने दिए। अरे जो मर जाता है उसको तो कोई नुकसान नहीं होता है।
जो जीता है घर में लाश रखे रहे पिता का या किसी का, घर गंधाएगा, कैसे रह पाएगा? तो लाश को तो पीछे वाले ठिकाने लगाएंगे ही, लेकिन इसकी भी चिंता लोग करते हैं कि मर जाने के बाद मेरी लाश को मेरे घर के लोग ठिकाने लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ा भ्रम कि मैं मर न जाऊं, जबकि वो पक्का है। अब इसको लेकर के बेचैनी। एक सज्जन हमसे कहते थे और बुजुर्ग थे, कहे महाराज और जितने लोग हमारे जमाने में रहे उनमें बहुत लोग मर गए, तो जब लेटता हूं बैठता हूं अकेले में तो दिमाग जाता है सब पर, तो भय लगता है ऐसे मैं भी मर जाऊंगा। तो मैंने कहा भय किसका? सांस आती जाती रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, भय क्या? कहे डर लगता है मरने में। मैंने कहा मरने में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, चुपचाप रहो, शांत, पता नहीं पाओगे मर जाओगे। तो हंसने लगे। विवेक न होने से आदमी हर जगह विकल है, अशांत, भूत प्रेत लोगों को सताते, अच्छे अच्छे समझदार लोगों को भूत प्रेत सताते। भूत प्रेत नाम की चीज दुनिया में कहीं है ही नहीं, टोना टोटका कहीं है ही नहीं, जादू मंत्र झूठ। जादूगर का जितना काम होता है सब हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई, यानी पूरी जालसाजी। कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। कोई मंत्र फूंक देगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। विवेक न होने की वजह से इंसान हर जगह दुखी है। आदि दैविक दुख है, आदि भौतिक दुख है और आध्यात्मिक दुख है। आदि दैविक दुख जो भौतिक जड़ पदार्थों से कष्ट होता है वो आदि दैविक दुख है। देव कहते हैं जड़ पदार्थों को, सूरज, चांद, आग, हवा, पानी, ये सबको देव कहते हैं। यास्क मुनि ने 3 देवता कुल माना है। दुलोक में सूरज है, अंतरिक्ष में वायु है और पृथ्वी पर आग है। ये 3 देवता मुख्य हैं। वेद में भी ऐसी चर्चा आती है। और इन्हीं के चट्टे बट्टे सब छोटे छोटे देवता हैं। तो देव का अर्थ है प्राकृतिक शक्तियां, और इनके द्वारा दुख होता है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी भूचाल, कभी और कुछ। लेकिन इनके विषय में बेसमझी का दुख भी होता है। इनको किसने बनाया? बिना बनाए तो कुछ नहीं बनता है। बिना बनाए कुछ नहीं बनता है। तो जो सबको बनाता है उसको किसने बनाया है? वो तो बिना बनाए हो गए। तब बिना बनाए कुछ नहीं होता है कैसे कहते हो? मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ बिना जड़ के होती है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं और इनका मूल कुछ नहीं। जहां तक जड़ात्मक सृष्टि है, जड़ के गुणधर्मों से निरंतर चालित है। उसको कौन बनाता है? मूल द्रव्य नित्य है ही और उनमें गुणधर्म स्वभाव से निहित है उनमें, और उनके द्वारा आदिदैविक क्षेत्र की निरंतर गतिविधि है। पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, ये सब में गतियां, ऋतुओं का परिवर्तन, वर्षा शीत धूप का होना, ये ब्रह्मांडिक क्रियाएं, ये आदिदैविक
गुण धर्मों से निरंतर होते रहते हैं। उसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, केवल समझ लेना चाहिए। तो आज दैविक बातों में भी मानसिक उलझन बिला वजह की होती है। ये सृष्टि चक्र निरंतर चल रहा है, अनादि से अनंत काल की तरफ निरंतर प्रवाहित है, ये रुकने वाला नहीं है। वेद के ऋषियों ने कहा इसका धुरा गरमाता नहीं है, इसका चक्का घिसता नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है और चलता रहेगा। इसमें थोड़े दिन के लिए आए हो, अपना काम करो। आज दैविक बातों को लेकर के उलझन में न पड़े रहो, उनका काम है, वो करते रहेंगे। आदि भौतिक क्षेत्र में दुख है। आदि भौतिक क्षेत्र का अर्थ है सामाजिक क्षेत्र, भूतनाम प्राणी। ये बड़ा जटिल है और इसमें भी अविवेक ही कारण है। जिन मनुष्यों का हमारा निरंतर का संबंध है, उन्हीं मनुष्यों के बीच में मनोमालिन्यता का चांस है, और मनोमालिन्यता अपने अविवेक का फल है। हम मन को मलिन क्यों बनाते हैं? अपने अविवेक से। हमारे अहंकार में हरदम ठेस लगती रहती है और बड़बड़ाते रहते हैं। अब इसको दूसरा कौन मिटाएगा? एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव, एक कला विवेक नहीं है। विवेक हो तो हम विनम्र हो जाएं। सब में थोड़ा थोड़ा नशा है, अब कब किसके मुख से क्या निकल जाए, निकल जाएगा। सह लेना चाहिए, बस मामला खत्म। नहीं सहोगे तो ज्यादा सहना पड़ेगा। लोग नहीं सहते हैं, गाली गुप्ता कर लेते हैं, मारामारी कर लेते हैं, जेल जाते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, जीवन नरक बनाते हैं। जो सह लेता है, बस सह लिया तो दिमागे शांत है, उलझने खत्म है। इसलिए विवेक को हमें जगाना चाहिए। विवेक संबल है। गोस्वामी जी ने कहा है, माधव मोह पास किम टूटे, बाहर कूट उपाय करी अभियंतर ग्रंथि न टूटे। घृत पूर्ण कटा अंतर्गत सस प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्प सत औटत नाश न पावे। तरु कोटर महाराज विहंग तरु काटे मरे न जैसे, साधन करी विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय बस मन तन पावन करी पखारे, मरई न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे। तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। माधो मोह पास किम टूटे, ऐ माधो ये मोह का बंधन कैसे टूटे। बाहर कोटि उपाय करी अभियंतर ग्रंथि न टूटे। बाहर करोड़ों उपाय करते हैं, लेकिन अभियंतर ग्रंथि न टूटे, भीतर की गांठ नहीं टूटती। अब बाहर कोटि उपाय की व्याख्या कोई कर ले, नदी में नहाना, मंदिर में जाना, पूजा करना, नाम जपना, माला फेरना, बहुत बाहर का उपाय किया जाता है। ये सबसे भी कुछ लाभ है, सात्विकता आती है, लेकिन अंदर की गांठ नहीं टूटती है, अविवेक नहीं टूटता है। अभियंतर ग्रंथि न टूटे, माधव मोह पास किम टूटे। बाहर कोटि उपाय करी अभियंतर ग्रंथि न टूटे। घृत कड़ाह में भरा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। ईंधन और आग को लगा करके हम औटाते हैं, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब उससे जलता नहीं। वृक्ष में खोड़र है, उसमें पक्षी है, वृक्ष को काटते हैं, पक्षी मरता नहीं। बिल में सांप है, बिल को पीटते हैं,
सांप मरता नहीं। ये उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं और इसमें सब बाह्य कर्म कांड का खंडन हो जाता है। ये सारा उदाहरण इसीलिए है, मन तो भीतर है, उसको शोधा नहीं जा रहा है विवेक द्वारा, बाहर बहुत कुछ किया जा रहा है। अंतर मलिन विषय बस मन तन पावन करी पखारे। अंतर तो मन मलिन है और बाहर पखारते हैं, धोते हैं शरीर को। मरे न उरग अनेक जतन बरमीक विविध विधि मारे। तुलसीदास हर गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। हरिगुरु कृपा बिना निर्मल विवेक न होगा। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बिना विवेक के संसार जो घोर निधि है, भयंकर सागर है, उसको कोई पार नहीं जा सकता। हरिगुरु कृपा चाहिए। हरि और गुरु, गुरु बाहर है, हरि भीतर है। गुरु का उपदेश चाहिए। सज्जन, संत, गुरु, कोई मनुष्य के रूप में ऐसा व्यक्ति हो जो विवेकवान हो और रहनी में रहता हो। उसके सुझाव की बड़ी जरूरत है। हम तो देखते हैं कि यात्रा में चलते चलते जीवन के साधारणों के मुख से निकली बात में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मिल जाती हैं। वो आदमी कैसे हैं जो गुरु की जरूरत ही नहीं समझते। अहंकारी, केवल अहंकारी, कुंठाग्रस्त। एक सद्गुरु अवश्य होता है जीवन में, लेकिन हम देखते हैं कि अगणित गुरु होते हैं। एक बात की झलक किसी से मिल जाती है, उसके लिए वही गुरु हो जाता है। मनुष्य के रूप में ऐसे व्यक्ति हमें मिलने चाहिए जो हमें आध्यात्मिक दिशा में सुझाव दे सके, साथ साथ उनकी रहनी पवित्र हो। अनाड़ी आदमी और आचरण भ्रष्ट व्यक्ति के वचन से भी विवेकवान निर्देश ले लेते हैं, लेकिन बराबर प्रभाव उसका पड़ेगा जो रहनी संपन्न हो। कहता कुछ हो, करता कुछ हो, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आचरण संपन्नता की आवश्यकता है। ऐसा मनुष्य हो जिसमें आचरण बढ़िया हो और राय अच्छी देता हो। ऐसे मनुष्य की जरूरत है। ऐसे मनुष्यों को हम सज्जन, संत और सद्गुरु कहते हैं और इनके बिना किसी का बेड़ा पार नहीं होगा। ये अहंकार कि हम कुल कर लेंगे, करना तो हमें ही है, लेकिन निर्देश, सारा निर्देश हमें अपने अंदर ही से मिल जाएगा, बहुत मुश्किल है। बाहर की जरूरत है, बाहर के गुरु की आवश्यकता, और अंदर में हरि है, चेतना। बाहर के गुरु, संत, सज्जन के निर्देश लेकर के अंदर की चेतना को जगाना चाहिए। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। हरिगुरु कृपा बिना निर्मल विवेक नहीं होता है, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बिना विवेक के घोर निधि संसार, घोर निधि, निधि कहते हैं गाड़ा हुआ, रखा हुआ, धरा हुआ। निधि का अर्थ समुद्र भी होता है। अर्थ है, सामान्य अर्थ है संसार सागर। ये संसार सागर, संसार सागर है मन। मन सबको रुला रहा है, सबको रुला रहा। अहंकार बहुत है और मन रुला रहा। एक सज्जन ने कहा, महाराज मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाता हूं। मैंने कहा, बहुत वीर हैं आप भाई, अपनी आदतों के सामने तो सिर झुकाते होगे। मलिन इंद्रियां लंपट बनाती होंगी,
और उसके सामने नाक रगड़ते होगे, गंदी गंदी आदतों के पीछे परेशान होगे। आदमी कैसा अहंकारी है। सुबह से उठ करके अपनी गंदी आदतों के सामने वो नाक रगड़ता है, सिर ही नहीं झुकाता है, नाक रगड़ता है। जब आदमी तंबाकू निकाल करके गदोरी में रख करके गादी में चूना मिला के रगड़ता और थाप लगाता है और मुंह में दबाता है, तो क्या करता है? कौन फायदा इसमें? पान खाता है, सुपारी खाता है, शराब पीता है, बहुत बहुत गंदी गंदी आदतें, खराब खराब आचरण करता है। हरदम वो गुलामी करता, हरदम सिर झुकाता है। दूसरे के सामने सिर नहीं झुकाते। बिना हरिगुरु कृपा बिना निर्मल विवेक नहीं होता है, और निर्मल विवेक बिना कोई संसार सागर से तरता नहीं। संसार सागर मन है, मन से तरो, और इसके लिए विवेक संबल है। मन सायर मन साल हरि, बूढ़े बहुत अचेत, काई कबीर ते बाचिए जाके हृदय विवेक। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। ये समवेत स्वर है आध्यात्मिक पथ का। अन्य बातों में विमत है, इसमें विमत नहीं है। हर संप्रदाय और मजहब वाला सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार अपने को मानता है, और इसके अनुसार जो नहीं चलेगा वो जहन्नुम में जाएगा, नरक में जाएगा। लेकिन हर संप्रदाय का व्यक्ति जब विनम्र होता है तभी इस स्तर पर आता है। विवेक की जरूरत है, अंतर्दृष्टि की जरूरत है। एक कला के बीचुरे बिकल होत सब ठाव, पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव। एक कला के बीचुरे बिकल होत सब ठाव, सब ठाव सब जगह। पति पत्नी विवाह होता है, पति पत्नी लोग बनते हैं। अकेली स्त्री को अर्धांगिनी कहते हैं और पुरुष को अर्धांग, दोनों मिला के सर्वांग। अब सर्वांग जब दोनों मिला के कहे तो दोनों में सुमति होनी चाहिए। विवाह हुआ 1 महीना 2 महीना 1 वर्ष 2 वर्ष, एक दूसरे को नहीं समझ पाए, कम समझ पाए, जीवन भर लड़ते रहते हैं। कितने पति पत्नी जीवन भर नहीं समझते, और एक कला की बिछड़े बिकल होत सब ठाव। पति पत्नी लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं तो बच्चों को खराब संस्कार मिल रहे हैं, घर में क्लेश। कितने दुकानदार हैं जो मीठा वचन नहीं कहते हैं, सौदा नहीं पटा और ग्राहक चल दिया तो कहते रहे पैसा वैसा घर से लेके चले थे कि वैसे चले थे। अब ये वचन दुकानदार का है, कितना असावधान है। तो विवेक एक कला है, उसके बिछुड़ने से हर जगह कष्ट है। विवेक जिसके पास है, जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाय वाको वाहि और सुख है। विवेकवान व्यक्ति हर समय मन को समझा लेता है। अपने मन को मारना ये सृष्टि परवश है। अपना मन तो अपने बस में नहीं कर पा रहे हो, दूसरे का मन अपने बस में करोगे, उसके मन में जो आएगा कह देगा, सह लो। क्यों लड़ते हो? कब कौन मर जाएगा क्या ठिकाना है? सबके मरने पर रोते रहोगे, जीवन भर रोते रहो, कब तक रोते रहोगे? आप स्वयं मरते हैं, मरण धर्म है। घाटा मुनाफा होने पर भी मूल वस्तुओं में कोई, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन में जो भय होता है, ऐसा न हो जाए वैसा न हो जाए, वैसा हो जाने पर भी
मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, ये पक्का समझ लो। लेकिन आदमी भयभीत है, हरदम भयभीत, हरदम भयभीत। हरदम अपने को क्लेश से मुक्त रखना, ये हमारी साधना और सावधानी होगी। और इसके लिए विवेक संबल है। सबको विवेक जगाना चाहिए। मानुष साहब कहते हैं, मनुष्य का मुख्य लक्षण क्या है? विवेक। खाना पीना, संतान पैदा करना, सोना जागना, ये तो सब प्राणी में है। अन्य प्राणियों में केवल विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है। और वह मनुष्य घोर अविवेकी है। कोई प्राणी नशा का सेवन नहीं करता मनुष्य के अलावा। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी इस ढंग से राग दो इस कला कल्पना नहीं करता। चिड़िया चहचहाती हैं, रोज खाती हैं, पीती हैं, मगन है। अब आदमी बोदा बोदा, उदास उदास, परेशान परेशान। हर जानवर खाते पीते घूमते फिरते प्रसन्न है, और आदमी हर समय दुखी। विवेक के अभाव में। विवेक संबल है, विवेक मुख्य साधन है। और विवेक के लिए पैसा नहीं देना है, वो आपके अंदर है, जगाना है। वो हरि गुरु कृपा से जगेगा। गुरु बाहर है, हरि भीतर है। भीतर आपकी चेतना ही हरि है। बाएं दहिने तजु विकारा, निज के हरिपद गहिया। काई कबीर गूंगी गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। बाएं दहिने सब विकारों को छोड़ दो और निज के हरिपद गहिया। निज आत्म तत्व ही हरिपद है। हरिपद हरिस्वरूप। इस बोध को ग्रहण करो। आप स्वयं हरि हैं, तो हरि भीतर है, गुरु बाहर है। गुरु का उपदेश लेकर के जब ये आत्मा जगेगा, तब विवेक जागृत हो जाएगा। और जिसके पास निरंतर विवेक है, वो कभी दुखी नहीं होगा। भोजन न मिलने का दुख कभी किसी को हो सकता है। जो बहुत गरीब हैं, वे भी रोज भूखमरी में नहीं है। कम से कम आज के युग में। पहले के युग में भी रोज भूखमरी में नहीं रहते थे, कभी कभी होता था। भूख से पीड़ित हों ऐसे लोग कोई हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी भोजन मिल जाता है। ज्यादातर दुख अविवेक का है। विवेक हमें जगाना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। विवेक क्या है? चावल और कंकड़ एक में है, अलग अलग कर दो, ये विवेक है। हानि लाभ को समझो। हानि क्या है, लाभ क्या है। स्व और पर को समझो। अपने आत्मा को प्रकृति से अलग करो। आप देह नहीं है, देह मिट्टी का लौंदा है। आप शुद्ध चेतन है। देह में विकार आ जाता है, क्षीण होता है, रोगग्रस्त होता है। आप क्षीण नहीं होते। आप में विकार नहीं है, आप निर्विकार हैं। देह मिटती है, आप मिटते नहीं हैं। आप शुद्ध बुद्ध हैं। ये विवेक जगाव है। किसी के कहने सुनने से हमारे में कुछ घटता बढ़ता नहीं है। अपमान से न तो घटता है और सम्मान से न बढ़ता है। आपका शुद्ध स्वरूप अपमान और सम्मान से ऊपर है। इस प्रकार स्वरूप विवेक की जरूरत है। अपने स्वरूप को समझे। स्वरूप, स्व खुद रूप पदार्थ, खुद का पदार्थ चेतन अस्तित्व है, और उसको समझे। अपने आप को देह न माने। जो सड़ रहा है, गल रहा है, नहीं रहेगा, वो आप नहीं है। आप शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है। और व्यवहार में ये सपना चल रहा है। अब जहां जहां प्राणी मिलते हैं, कुछ ऊंच नीच होता है, सब जगह सहते जाएं, सिर झुकाए रखें। बस ये विवेक रखें। सिर झुका के चलने में सुख है, लड़ने में सुख नहीं है। तन करके चलने में सुख नहीं है।
झुक करके चलने में सुख है। ये विवेक जिसके पास होगा, इस भाव में वो दुखी नहीं होगा। जो दुखी न हो वो धन्य है। और ये सस्ता है, पैसा कौड़ी लगने वाला नहीं, बस अपना अहंकार मारना है। और ये अहंकार भी तभी हम मार सकते जब विवेक जगेगा। अविवेक हमारा अहंकार की अकड़बाजी पैदा करता रहता है। विवेक जितना जगता जाता है उतना हम विनम्र होते जाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव। 5 तत्व का पूतरा ये जीव ने पहन लिया और इसको मानुष कहते हैं। तो मननात् मनुष्य, मनन करने से मनुष्य, विवेक रहे तो मनुष्य, नहीं तो मनुष्य क्या है? बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सीगर पूछ, एक गुरु के ज्ञान बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। साखी ग्रंथ में साहब की साखी है, प्रकृति ने मनुष्य को बैल की शकल में गढ़ा, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, लेकिन भूल गया सींग पूंछ नहीं लगाया। एक गुरु के ज्ञान बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। अय मनुष्य, विवेक के बिना तेरे दाढ़ी मूछ को धिक्कार है। साहब की सूझ भी अद्भुत होती थी, शब्द चयन भी अद्भुत होता था, कहने का तरीका भी तेज होता था। और एक एक वाणी कहते हैं कि कोई सोचे तो मन मथ जाए। विवेक जगाएं, बहुत सस्ता रास्ता है। न विद्या चाहिए, न पद चाहिए, न धन चाहिए, न जाति चाहिए, न वर्ण चाहिए, न रंग रूप चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस विनम्र होकर के विवेक को जगाना चाहिए। तो हर जगह शांत, हर जगह आनंद, हर जगह सुख,